एक शांत सुंदर गांव था, हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ। उस गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसने न जाने कितनी पीढ़ियां देखी थीं, कितने मौसम झेले थे। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो गांव का मूक गवाह था, समय का, कहानियों का और जिंदगी का। उसी गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, आरव, 10 साल का, जिज्ञासु, चंचल और बहुत प्यारा। उसके हाथ में थी एक नई चमकदार पतंग, लाल और पीले रंग की, लंबी पूंछ में छोटी छोटी लाल झंडियां। हर सुबह आरव उसे लेकर खेतों की ओर भागता और वो पतंग, वो हवा से बातें करती, बादलों से रेस लगाती और आसमान को अपना घर समझती थी। पतंग को लगता वो अजेय है। उसे गर्व था अपनी उड़ान पर, अपनी ऊंचाई पर। वो सोचती, देखो, मैं सबसे ऊपर हूं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। नीचे आरव तालियां बजाता और ऊपर पतंग मुस्कुराती, जैसे वो आसमान की रानी हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक आंधी आई, तेज हवा चली और पतंग की डोरी टूट गई। वो जो उड़ती थी गर्व से, अब लुढ़कती हुई नीचे गिरने लगी, डर के साथ, बेचैनी के साथ। और अंत में वो जा फंसी बरगद की एक ऊंची टहनी में। पतंग निराश होकर बोली, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो उड़ने के लिए बनी थी, मैं तो आसमान छू रही थी, और अब मैं बस लटक रही हूं, टूटी, थकी और बेकार। बरगद धीमे और शांत स्वर में बोला, हर गिरावट का एक कारण होता है, छोटी। कभी कभी जमीन पर आना जरूरी होता है ताकि तुम वो देख सको जो उड़ते समय नजर नहीं आता। पतंग को गुस्सा आया, दुख हुआ, लेकिन बरगद की आवाज में कुछ था, अनुभव, गहराई, सुकून। वो एक ऐसे बुजुर्ग की तरह बोल रहा था जिसने जीवन को जिया था, समझा था। बरगद ने कहा, शांत रहो, देखो, सुनो और महसूस करो, तुम्हें सीख मिलेगी जो उड़ते हुए नहीं मिली। पतंग ने पहली बार अपने आसपास देखा। उसने देखा चींटियां एक पत्ते पर भोजन ले जा रही थी, एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रही थी, बच्चे नीचे खेल रहे थे और एक बूढ़ा बाबा पक्षियों को दाना खिला रहा था। ये सब कुछ वो पहले कभी नहीं देख पाई थी, क्योंकि तब वो सिर्फ ऊपर देखने में व्यस्त थी। अब वो समझने लगी थी, जिंदगी सिर्फ ऊंचाइयों में नहीं, छोटे छोटे पलों में भी होती है। समय बीतता गया, दिन बदले, सुबह आई, बारिश हुई, शाम ढली और रात ने चादर ओढ़ ली, पर पतंग वहीं थी, बरगद की गोद में, चुपचाप। लेकिन अब वो बेचैन नहीं थी, अब वो सीख रही थी धैर्य, शांति और स्वीकृति। बरगद की छांव में जैसे उसका दिल भी ठहर गया था। कई दिन बाद एक सुबह आरव आया। उसकी आंखें अपने खोए हुए दोस्त को खोज रही थी, और फिर उसने देखा वो पतंग वहीं फंसी थी, लेकिन अब वो अलग लग रही थी, जैसे उसमें कोई गहराई आ गई हो। आरव मुस्कुराया और बरगद पर चढ़ गया। धीरे धीरे, सावधानी से आरव ने बहुत प्यार से पतंग को उतारा, घर नहीं ले गया, वहीं नीचे बैठकर उसकी मरम्मत करने लगा। कटी हुई डोरी को जोड़ा, फटी हुई जगह पर हल्का सा गोंद लगाया। पतंग उसे देख रही थी, और पहली बार उसे अपनी टूट फूट पर शर्म नहीं थी, बल्कि उसे गर्व था, क्योंकि अब वो और मजबूत हो रही थी। बरगद मुस्कुराते हुए बोला, तो तैयार हो फिर से उड़ने के लिए? पतंग शांत और आत्मविश्वास से बोली, हां, लेकिन इस बार मैं सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगी, इस बार मैं उड़ूंगी समझदारी के साथ। आरव ने पतंग को ऊंचाई की ओर छोड़ा। धीरे धीरे वो फिर से उड़ने लगी। अब वो सिर्फ रंगों में नहीं चमक रही थी, अब उसमें अनुभव था, संतुलन था। नीचे बरगद खड़ा था, शांत, संतुष्ट, और ऊपर वो पतंग हवा में थी। लेकिन अब वो जानती थी, गिरना जरूरी था ताकि वो सच्चे अर्थों में उड़ना सीख सके। जिंदगी में कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम उड़ने का असली मतलब समझ सकें।